हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आइए कुछ साधना संबंधी बातों पर कुछ विचार करें। हमारे मन में कुछ ऐसा संकल्प हुआ है कि मैं कोशिश करूं हर रोज़ 5-10 मिनट साधकों के लिए कुछ न कुछ संकेत यहाँ से YouTube के माध्यम से आपके पास तक भेजता रहूं, क्योंकि अभी कुछ अपने प्रेमी जन आए थे तो वो कह रहे थे कि महाराज, जब से आपने ये कथा या हरि चर्चा करनी छोड़ दी तो ऐसा लगता है कि सारा कुछ हम भूल गए। तो हम लोगों ने मन में विचार किया कि चलो कुछ न कुछ मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ आपके लिए कुछ डालता रहूं, जिससे आपकी साधना बढ़े, आपका मन ईश्वर की तरफ लगे। तो ये श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण के महीने में नारायण की पूजा, वैसे तो भगवान शिव की पूजा इस महीने में अति उत्तम है। यदि आप लोग भगवान शिव का अर्चन, अभिषेक या जो भी आपसे बन सकता है आप वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप गुरु मंत्र का प्रतिदिन कुछ जाप का संकल्प ले लें और प्रतिदिन कुछ जाप करें। जैसे मैं हमेशा जो हमसे जुड़े हुए साधक हैं उनसे कहता रहता हूँ कि गुरु मंत्र है या नारायण मंत्र है, आप उसका प्रतिदिन 10 माला, 21 माला या 100 माला, जितना आप कर सकते हैं, एक महीने का संकल्प लेकर के कि हमें महीने में प्रतिदिन इतना जाप करना है। संकल्प लेकर के जब हम कोई काम करते हैं तो लगभग काम वो पूरा हो जाता है। अब किसी ने प्रश्न किया, यद्यपि प्रश्न पहले भी हुए हैं और पहले भी हमने इनके बारे में चर्चा की है, लेकिन पुनः फिर मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। किसी ने पूछा कि महाराज, हम जाप तो करते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता, तो क्या इस जाप का कुछ फल होगा? तो मैं जो लोग इस भ्रम में हैं, जिनके मन में ये विचार चलता रहता है कि मन तो लगता नहीं है, फिर जाप करने से क्या फ़ायदा, तो मैं आपको एक दृष्टांत से समझाना चाहता हूँ। हमारे जो महाराज श्री थे ओंकारेश्वर वाले स्वामी रामानंद जी महाराज, उनसे भी एक बार हमने यही प्रश्न किया था, क्योंकि ये समस्या तो हर एक साधक की होती है कि वो कर्म तो करता है लेकिन कई बार उसका मन नहीं लगता, तो क्या उसका कुछ फल होता है? तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि एक बार कोई आदमी जहाँ लेबर खड़ी होती है मार्केट में, वहाँ गया और वहाँ से किसी एक लेबर के आदमी को, एक मज़दूर को लेकर के आया और उसने आकर के कहा कि कुछ काम करवाना है आपसे। अपने घर में ले आया और अपने घर में लाने के बाद में उसने बाहर गेट पर कहा कि आप यहाँ पर बैठो, मैं अभी आता हूँ और आपको कोई काम बताऊँगा, ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। उसने कहा आप यहाँ बैठो और मैं अभी आपको कुछ काम बताऊँगा। और उसके बाद में वो अंदर गया
और अंदर जा कर के वो अपने किसी ऐसे काम में उलझ गया कि वो इस बात को भूल ही गया कि मैं किसी मज़दूर को लेकर के आया हूँ जिसको हमने बाहर बैठा रखा है। वो अंदर अपने काम में उलझ गया और सारा दिन निकल गया। शाम के समय जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि वो मज़दूर बाहर बैठा हुआ है। उसको याद आया, ओहो हमें कुछ काम बताना था लेकिन मैं भूल गया। अब प्रश्न यहाँ पर ये है कि वो जो मज़दूर बाहर बैठा हुआ है उसके कहने से तो क्या उसको मज़दूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? विचार करो। उसने कहा बैठो, वो बैठ गया, मैं काम बताऊंगा, मज़दूर बाहर अपना बैठा हुआ है। अब वो जब शाम को आकर के देखता है तो उसके मन में आया कि ये हमारे कहने से बैठा है। हमने कहा बैठ जाओ तो बैठ गया, काम बताते काम करता, चाहे भले इसने कोई काम नहीं किया हो लेकिन हमारे कहने से बैठा तो रहा। तो शाम को वो उसको सारी मज़दूरी जो उसकी बनती वो दे देता है। अब ज़रा साधक विचार करे कि जो साधारण संसारी जीव उस बैठे हुए मज़दूर को शाम को उसका जो भी कुछ तनख्वाह बनती है वो दे सकता है, तो आप जब गुरु के कहने से ईश्वर के सामने अपने इष्ट के सामने बैठे रहोगे, केवल आज्ञा मान करके बैठे रहोगे, तो क्या आपको उसका फल नहीं मिलेगा? महाराज जी ने कहा कि जैसे उस मज़दूर को मालिक के कहने से बैठने पर शाम को तनख्वाह मिलती है, ऐसे ही आपको जो गुरु ने आदेश दिया है कि आपको 21 माला 31 माला जाप करनी है और आप बेमन से ही सही उस कर्म को पूरा कर रहे हो, तो निश्चित है उस कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए जिन साधकों के मन में ये प्रश्न उठता है या लोग उनको भ्रमित कर देते हैं कि बेमन से पाठ कर रहे हैं, इसका क्या फल है? अरे भाई, धीरे धीरे वो जो आप बेमन से पाठ कर रहे हो, वो जो आपका पाठ है वो आपका चित्त धीरे धीरे शुद्ध करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मन उस पाठ में लगने लग जाएगा। कोई भी, चाहे वो हम हैं या जो भी कोई महापुरुष हुए, ऐसा नहीं है कि वो जैसे ही बैठे वैसी उनकी समाधि लग गई। सभी ने अभ्यास किया। और अर्जुन ने जब पूछा कि प्रभु ये मन तो बहुत चंचल है, इसको कैसे वश में करें? हैं, चंचलम हि मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। महाराज, इस मन को वश में करना तो ऐसे ही है जैसे वायु को कोई व्यक्ति मुट्ठी में बंद करना चाहता हो। तो भगवान ने कहा मैं मानता हूँ। पहले तो भगवान ने स्वीकार किया कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मैं मानता हूँ कि मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य ये दो ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा हम धीरे धीरे मन को वश में कर सकते हैं। अभ्यास क्या है? ध्यान देना, बार बार भगवान के चरणों का बार बार ध्यान करना। और वैराग्य क्या है? कि बार बार जगत से मन को हटाना, यानी जगत के चिंतन से मन को हटाना और भगवान के चरणों का ध्यान करना। तो इसलिए एक बार आप शुरुआत करो, आप संकल्प ले लो कि चाहे मन लगे या ना लगे, हमें इतनी देर रोज़ जाप करना है। 1 घंटा, आधा घंटा या जितना समय मिलता है रोज़ आप जाप करो और इस बात को छोड़ दो। इसका क्या फल होगा वो उसके बारे में ईश्वर विचार करेगा। आप 1 घंटा बैठने की कोशिश करो। प्रारंभ में एक माला की सहारा, माला का माध्यम बना लो और धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि बिना माला के भी भगवान नाम जाप आप कर सकते हो। तो इसलिए जिनका ये प्रश्न है कि मन न लगने पर
यदि हम जाप या पाठ करते हैं तो उसका कुछ फल मिलेगा कि नहीं? तो अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप निश्चिंत रहें, आप विश्वास करें। ये मेरा नहीं, महापुरुषों का कहना है कि आप भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। आप भाव से, कुभाव से, आलस्य से भगवान का नाम, अरे जब अजामिल ने अपने बच्चे को नाम लेकर के पुकारा और नारायण के सेवक आ गए, नारायण के दूत आ गए, तो आप तो नारायण को समझ करके नारायण को पुकार रहे हो, भले ही मन नहीं लग रहा हो, तो क्यों नहीं सुनेंगे? अवश्य सुनेंगे और अवश्य इसका वो फल देंगे। ओम श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आज इतना ही, और ऐसे ही मेरी कोशिश रहेगी कि रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ प्रश्नों के रूप में उनके उत्तर मैं आपको देता रहूं, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। ओम।